पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति के खबरों को लगातार हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे ही कड़ी में एक और इंटरनल खबर हमारे हाथ लगी है, उसके बारे में अपडेट देने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम ये आपको बता दें कि जो भी खबरें हम आपके समक्ष ले आ रहे हैं वो तस्वीरों के माध्यम से, संभावनाओं जो निकल कर आ रहे हैं उसके माध्यम से, और जो हमारे पास इनपुट और जो हमारे सोर्सेस है उसके आधार पर हम बताने जा रहे हैं। कंफर्मेशन अब आने वाले समय में इसका होगा तो पता चलेगा कि ये खबर कितना पुख्ता है। लेकिन हम आपको आज बैठे हैं बक्सर क्षेत्र के काफी तेज तर्रार युवा आनंद मिश्रा, जो काफी कम समय में ही बिहार की राजनीति में एक जगह बना लिया है। बिहार में एक यूथ आइकन के रूप में लोग उन्हें देखते हैं और युवाओं में अच्छी खासी उनकी पकड़ मानी जा रही है। भले ही वो निर्दलीय चुनाव लड़े, बक्सर लोकसभा का काफी कम वोटें आई उनको तमाम विधानसभाओं में, लेकिन इतना वोट उनको पर विधानसभा वाइज जरूर आ गया जिससे लोग उन्हें पहचानने लगे। और केवल बक्सर ही नहीं, अब तो पूरे बिहार के युवा उनको अपना रोल मॉडल भी मान रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार आईपीएस की नौकरी को छोड़कर वो बातें कर रहे हैं और बिहार के युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, उससे साफ साफ उनकी छवि भी बड़ी है, उनका चेहरा भी बिहार में बना है और अब एक लंबी राजनीतिक पारी के लिए आनंद मिश्रा तैयार हो चुके हैं। लेकिन खबरें हमारे पास थोड़ा अलग है। देखिए, आनंद मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि कड़क आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव काफी सौम्य है, सरल है, सहज है। अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से काफी ज्यादा खुशमिजाज ढंग से मिलते हैं और काम करने का जज्बा है आनंद मिश्रा में। वो चाहते हैं कि जो काम उनके हाथ में दिया गया है वो काम वो बखूबी और पूरी तरह से कर लें, और सबसे फ्रंट फुट में रहने वाले नेता माने जाते हैं, लाइमलाइट में रहने वाले नेता माने जाते हैं। और यही थोड़ी सी उनकी समस्या भी हो जाती है। देखिए, अभी वो जनसुराज में है, प्रशांत किशोर के बाएं दाएं रहने वाले नेताओं में से एक है। भले ही उनकी उम्र थोड़ी कम है, राजनीति में मतलब उनका अनुभव कम है, लेकिन बिहार के युवाओं के रोल मॉडल के तौर पर उनको प्रस्तुत किया जाता है। और जो बातें वो बोलते हैं अपने अनुभव के आधार पर, बिहार को बदलने का जो जज्बा है आनंद मिश्रा के पास, तो इन सभी चीजों को लेकर एक अच्छी खासी लोकप्रियता आनंद मिश्रा की हो गई है। लेकिन इतना भूमिका हम क्यों दे रहे हैं? भूमिका इसलिए दे रहे हैं कि आनंद मिश्रा अब दूसरे जगह जाने की तैयारी में है। हालांकि इस प्रकार के कई और जो इनपुट हमारे पास पहले भी आए थे, कई जगह खबरें भी चली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। आप जानते ही हैं, आनंद मिश्रा वीआरएफ लिए थे, भाजपा से उनकी बातचीत हुई थी, भाजपा में शामिल होकर वो बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। मिथिलेश तिवारी को वहां से चुनाव लड़ाया गया और मिथिलेश तिवारी चुनाव हार जाते हैं। जानकारों का कहना यह भी है कि अगर आनंद मिश्रा ने वहां से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा होता तो शायद बक्सर वाली जो सीट है लोकसभा की वो भाजपा के खाते में जाती और मिथिलेश तिवारी वहां से वर्तमान के सांसद रहते। लेकिन यह सब तो हुआ नहीं। अब आ जाते हैं वर्तमान परिस्थिति में। देखिए, बक्सर और आसपास के इलाकों की बात करें, बक्सर जो विधानसभा है या फिर ब्रह्मपुर विधानसभा है या फिर आरा का आप मान के चलिए कि और जो ब्राह्मण बहुल सीट है, शाहपुर की ही बात कर लीजिए, तो इन कई जो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र हैं वहां पर एक कद्दावर ब्राह्मण नेता की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता महसूस हो रही है। और खासकर जिस प्रकार से आनंद मिश्रा एक्शन मोड में है, चुनावी मोड में है, लोकप्रियता उनकी बड़ी है, रोल मॉडल बन रहे हैं बिहार के युवाओं को, तो उनका चेहरा भारतीय जनता पार्टी को काम आ सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को जो है काम सौंपा गया है कि आनंद मिश्रा को किसी भी कीमत पर भाजपा में लाया जाए और संभव हो, मैं संभव शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर संभव हो तो किसी सीट पर से उनको चुनाव भी लड़ाया जाए जो सीट ब्राह्मण बहुल हो और जो लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी उसे नहीं निकाल पाएगी। जैसे देखिए, चर्चा कई सीटों पर है, हम डायरेक्टली सीटों की बात यहाँ
नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि कई लोग चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बक्सर विधानसभा से उनके नाम की चर्चा खूब है, ब्रह्मपुर विधानसभा से उनके नाम की चर्चा खूब है। हालांकि ब्रह्मपुर की बात करें तो ब्रह्मपुर में हुलास पांडे के लोग भी एक्शन मोड में आ गए हैं, एक्टिव मोड में आ गए हैं, खूब लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। हुलास पांडे की भी तैयारी अच्छी खासी दिख रही है। हमने कुछ दिन पहले उनसे फोन पे बात भी किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि जरूर अगर पार्टी टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने पहले ही आपको बताया है कि भाजपा इस बार के चुनाव में बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चुनाव भले ही गठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मा चुनाव जिताने का भाजपा को दिया गया है। अब भाजपा फ्रंट फुट पर उतरकर खेल रही है, मतलब डिसीजन भाजपा को ही लेना है सारा कुछ। तो हो सकता है कि सीटों का कुछ अदला बदली कर कर ब्राह्मण बहुल सीट से आनंद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब आनंद मिश्रा इसके लिए तैयार हैं या नहीं है, इसकी सूचना हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ सबूत हमारे पास हैं, कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जिसके आधार पर हम आपको ये खबर बताने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, ये तस्वीर है, एक युवा नेता है सौरभ मिश्रा और आनंद मिश्रा। सौरभ मिश्रा और आनंद मिश्रा के मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, सौरभ मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या कुछ लिखा है। सौरभ मिश्रा ने इनसे भेंट की, मुलाकात किया, और नीचे जो लिखा हुआ है वह भी आपको हम पढ़कर सुना ही देते हैं कि आखिर सौरभ मिश्रा ने क्या लिखा है। तो देखिए, सौरभ मिश्रा ने लिखा है, आज पटना में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और असम के सिंघम के नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस अधिकारी, हमारे दिल के बेहद करीबी बड़े भाई एवं हमारे आदर्श श्री आनंद मिश्रा भैया से मिलकर मजा आ गया। बहुत ही शानदार विचार रखने वाले, उमंग एवं उत्साह के धनी बड़े भाई से आज घंटों मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बहुत जल्द बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि नोट में यह भी लिखा है, इस पोस्ट को राजनीतिक नजरिया से ना देखें, लेकिन जब दो राजनीतिक लोग मिलते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मायने होता है, वो आपको भी पता है। अब सौरभ मिश्रा कौन है? आनंद मिश्रा के बारे में तो बहुत बातचीत हो गई, लेकिन सौरभ मिश्रा कौन है? तो इसके लिए भी हमारे पास तस्वीरें हैं। देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। तस्वीरें दिखाइए सौरभ मिश्रा और मंगल पांडे जी का। जी हाँ, देखिए, मंगल पांडे जी के साथ बात करते हुए, उनको पट्टा पहनाते हुए, उनको कागज सौंपते हुए, मंगल पांडे जी के द्वारा मिठाई खाते हुए, तमाम जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं। सौरभ मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के तौर पर उभर रहे हैं, युवा नेता हैं। हालांकि उनके पास अभी कोई पद या दायित्व है कि नहीं है, इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है। हमने उनसे बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन औरंगाबाद के रहने वाले हैं सौरभ मिश्रा, इस बात की जानकारी हुई है, और ब्राह्मण समाज के कई कार्यक्रमों में ये एक्टिव मोमेंट में रहते हैं और मंगल पांडे के काफी करीबी माने जाते हैं। अब देखिए, एक और तस्वीर है संजय झा के साथ भी सौरभ मिश्रा की तस्वीर आप देख लीजिए। तो बात मोटा मोटी आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो हम समझा देते हैं। देखिए, पहली बार मंगल पांडे ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुकेश सहनी का हाथ पकड़कर भाजपा में शामिल कराया था। तो क्या माना जाए इस तस्वीर को कि अपने खास सौरभ मिश्रा को आनंद मिश्रा के पास भेजकर आनंद मिश्रा को भाजपा में बुलाने का ऑफर दिया गया है? क्या कोई सीट भी ऑफर किया गया है? इस बात की चर्चा इसलिए भी है कि पिछले कई दिनों से आनंद मिश्रा जनसुराज के कई कार्यक्रमों से गायब रह रहे हैं। हालांकि वो जाते हैं, प्रशांत किशोर जी से उनकी अच्छी बातचीत होती है, मतलब बहुत घनिष्ठता है प्रशांत किशोर के साथ, लेकिन बावजूद इसके कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उस कोर कमेटी की बैठक में भी आनंद मिश्रा नहीं पहुंचे थे, हमारे पास जो जानकारी है। और ये कोर कमेटी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, इसके बारे में भी हम खबर करके आपको बताएंगे, क्योंकि कोर कमेटी में राष्ट्रीय कमेटी बनाने की चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर जी ने जो अपनी पार्टी जनसुराज बनाई है वो पहले ही रजिस्टर्ड करा लिया गया था, तो अब उसको पूरा नए तरीके से बनाने का प्लान बना है। और राष्ट्रीय कमेटी में कौन कौन चेहरे होंगे, यह भी बहुत मजेदार खबर है, इसको भी हम शाम तक आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन अभी इतना ही,
कि सौरभ मिश्रा के माध्यम से क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल खेल रही है? क्या प्रशांत किशोर का एक विकेट गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से तैयार हो गई है? और आनंद मिश्रा इस पर क्या एक्शन लेते हैं, आनंद मिश्रा क्या कुछ फैसला लेते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई रहेगी और जल्द से जल्द आनंद मिश्रा से भी बात करके आपको आगे का अपडेट देंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।